दोस्तों, आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग ये भी कहते हैं कि प्रवचन सुनना और सत्संग में जाना केवल एक ढोंग है और जो समझदार लोग हैं वो ऐसे ढोंग नहीं करते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को बाबा कबीर ने अच्छी तरह से समझाते हुए कहा है। चलिए जानते हैं कि संत कबीर ने कैसे समाज को समझाया है। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग ने अपने पढ़े लिखे बेटे से कहा कि तुम्हें रोजाना प्रवचन सुनने चाहिए, उससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। लेकिन उसका लड़का प्रवचन सुनना पसंद ही नहीं करता था। वो बार बार अपने पिता की बात को ठुकरा देता था। फिर भी उसके पिता हमेशा उससे प्रवचन सुनने को कहते रहते। बार बार सुनकर परेशान होकर एक दिन लड़का संत कबीर के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मैंने खूब पढ़ाई की है, मैं अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझता हूँ, फिर भी मेरे पिता मुझे लगातार प्रवचन सुनने के लिए कहते हैं। आप ही बताएं, मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है। कबीर दास ने उस लड़के की बात बहुत ध्यान से सुनी और उत्तर ना देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। आदमी अनमने भाव से चला गया। अगले दिन वो फिर से कबीर के पास आया और फिर से आकर बोला कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया, इसीलिए मैं आज फिर से आया हूँ। मुझे जानना है कि क्या मुझे रोजाना प्रवचन सुनने चाहिए। संत कबीर ने एक बार फिर से हथौड़ी उठाई और खूंटे के ऊपर मार दी। लड़के ने सोचा कि शायद आज भी इनका मौन व्रत है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। चलो, मैं फिर कभी आता हूँ। और वो तीसरे दिन फिर कबीर दास के पास पहुँचा और फिर वही सवाल पूछने लगा। कबीर दास जी ने फिर से उसी खूंटे पर हथौड़ी मार दी। अब वो परेशान होकर बोला कि आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं 3 दिन से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और बार बार आप बिना कुछ बोले ये हथौड़ी खूंटे पर मार देते हैं। तब संत कबीर दास ने कहा, मैं तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से ये निकल जाएगा। संत कबीर ने समझाया कि प्रवचन भी हमारे लिए ठीक इसी तरह से काम करते हैं। अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर लगातार प्रहार करती रहती हैं, ताकि हमारी पवित्र भावनाएं मजबूत रहें। अब उस लड़के को कबीर दास ने सही दिशा दे दी थी। उनकी बात को समझकर वो हमेशा प्रवचन सुनने लगा और सत्संग में जाने लगा। तो दोस्तों, जैसा कि संत कबीर ने कहा कि हमेशा सत्संग सुनने से पाप का नाश होता है और बुद्धि में अच्छे तत्वों का समावेश होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।